स्टूडेंट, आज मैं आप लोग को साइंस विज्ञान टेस्ट सीरीज सेट 02 का इम्पॉर्टेंट प्रश्न को सॉल्व कराएंगे जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखिए। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है। लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है। ये 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है। आइए इसका सही आंसर बताते हैं। विकल्प सी सही है। हरी सब्जियों में, हरी सब्जियों में लौह पदार्थ हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता है। दोनों पूछा है, प्रोटीन एवं वसा, केवल प्रोटीन ही नहीं, दोनों की इसमें प्रचुरता में यानी अधिक मात्रा में पाया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, मूंगफली। मूंगफली में ये दोनों के दोनों अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्रोटीन मात्रा होती है। सर्वाधिक प्रोटीन मात्रा होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, सोयाबीन में। सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। वीडियो पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, और जो लोग चैनल पर नए होंगे वो लोग जो है कि इसे सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट शेयर अवश्य कीजिए। पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? ये भी क्वेश्चन इसके पहले जो क्वेश्चन है उसमें आया हुआ था। तो पालक के पत्तों में क्या पाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, आयरन। विकल्प बी, आयरन सही है। केसर मसाला, सैफरन, स्पाइस बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? इन प्रश्नों को दिए गए विकल्प पर जो है कि बताइए कौन सा सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी, वर्तिकाग्र। क्या होता है वर्तिकाग्र? लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है। लहसुन खाने पर जो गंध आता है वो जो है कि किसके कारण से आता है, इसका उत्तर बताना है। उत्तर, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, सल्फर यौगिक। विकल्प बी, सल्फर यौगिक। स्वाद किस प्रकार की संवेदना है? स्वाद किस प्रकार की संवेदना है, इसका उत्तर बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी, रासायनिक। किस प्रकार की क्रिया है? रासायनिक क्रिया है। एथलीट्स फुट नामक बीमारी किसके द्वारा होती है? इस प्रश्न का उत्तर बताना है। एथलीट फुट नामक बीमारी किसके द्वारा होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, कवक के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, रासायनिक रूप से इंसुलिन होता है। इंसुलिन क्या होता है? तो इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। विकल्प ए, प्रोटीन होता है। और इंसुलिन की कमी से मधुमेह, डायबिटीज रोग होता है। कौन सा रोग होता है? डायबिटीज, मधुमेह की बीमारी हो जाती है। इंडेन गैस का एक एलपीजी मिश्रण है। एलपीजी जो घरों में सिलेंडर गैस में गैस भरी जाती है, उस गैस का नाम बताना है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। एरोसॉल का उदाहरण है। एरोसॉल
का उदाहरण है प्रश्न नंबर 11 एरोसॉल। इन विकल्पों में कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, धुआं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट अवश्य कीजिए और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लिटमस प्राप्त किया जाता है। लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर बताना है। तो लिटमस विकल्प डी, लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। एक स्केल होता है जो 7 से कम होगा तो अम्लीय होता है, 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होता है और 7 होता है वो उदासीन होता है। तो जल क्या है? उदासीन होता है। तो ये याद रखिएगा कि जिस किसी का मान पूछे जिनका मान 7 से कम हो तो वो अम्लीय प्रकृति का होगा और जिसका मान 7 से अधिक होगा वो क्षारीय प्रकृति का होगा। अगला प्रश्न है अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? विकल्प ए, ऊर्ध्वपातन द्वारा किया जाता है। विकल्प ए, ऊर्ध्वपातन द्वारा किया जाता है। पायस एक कोलाइड होता है। पायस क्या होता है? इसका उत्तर बताना है। किसका कोलाइड होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है द्रव में द्रव का। विकल्प बी, द्रव में द्रव का कोलाइड होता है दूध। डायनेमो का कार्य है। डायनेमो क्या करता है? यानी जनरेटर का काम क्या है? ये मैकेनिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो जिससे के कारण से रोशनी उत्पन्न होती है, मशीन चलती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, मैकेनिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। बिजली का सुचालक है। इन विकल्पों में बताना है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, ग्रेफाइट। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। एसआई मात्रक है या यूनिट है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, कूलाम। एम्पियर किसका है? विद्युत धारा का है। ये भी याद रखिएगा। केल्विन तापमान का है। अगला है क्लोरोफिल में क्या निहित है। क्लोरोफिल में क्या निहित है? इसका उत्तर बताना है। जो पौधों की पत्तियां होती है क्लोरोफिल, उसमें क्या निहित होता है? तो विकल्प सी, मैग्नीशियम होता है। क्या होता है? विकल्प सी, मैग्नीशियम। प्रश्न का है, सभी प्रश्नों का उत्तर अंत में दिया गया है। आप लोग उसे भी देख करके अपने परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं कि आप 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो क्वेश्चन का आंसर लास्ट में दिया है, या कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपका कितना 30 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। अगला प्रश्न है, कशेरुक जंतु को शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है। इनमें से बताना है कि कशेरुक जंतु का सर्वाधिक कठोर भाग कौन सा होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, इनैमल। विकल्प सी, इनैमल। मानव शरीर का कौन सा अंग प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है? इसका बताना है किसका प्रत्यारोपण नहीं होगा। तो गुर्दे का प्रत्यारोपण होता है, हृदय का भी होता है, फेफड़े का भी होता है, लेकिन मस्तिष्क का अभी तक प्रत्यारोपण नहीं किया गया है। और इस प्रश्न में पूछा गया नहीं किया जाता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, मस्तिष्क का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है। मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है कि मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी,
लाइसोजाइम। विकल्प सी लाइसोजाइम। किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है, तो अधिकांश भाग क्या होता है? जल होता है कि रुधिर होता है कि अस्थि होता है कि ऊतक होता है? इसमें से आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए जल होता है। मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्लों की संख्या होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है कि अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 20 होता है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? हीमोग्लोबिन नहीं है, मायोग्लोबिन है, इसलिए आप लोग इसे लोहा जो है कि न बताइएगा। लोहा इसका उत्तर नहीं होगा। तो मायोग्लोबिन में क्या होता है? तांबा होता है। विकल्प ए तांबा। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है। तो सही उत्तर है आपका सब सेंटीग्रेड में दिया गया है, तो इसको सेंटीग्रेड पैमाने पर बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी सही है, यानी मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो 36.9 डिग्री के आसपास है। फ़ारेनहाइट में 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और केल्विन में पूछा जाए तो 310 के होता है। ये भी याद रखिएगा कि तीनों पैमाने पर जो है कि इसका मान क्या होता है। केल्विन में 310, सेंटीग्रेड में 37 डिग्री, और जो है कि फ़ारेनहाइट में 98 डिग्री लगभग मान सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस शारीरिक प्रक्रम में प्रोथ्रोम्बिन का संबंध होता है? ये भी याद रखिएगा प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है। तो शरीर में हमारे कहीं पर चोट लग जाता है, कट जाता है, तो रक्त को जमाने में काम करता है, तो इसी से संबंधित है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी रक्त का जमाव। विकल्प बी रक्त का जमाव। निम्न में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? सामान्य कार्य पूछा गया गुर्दे का क्या करता है? तो रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करता है, ये सही है। रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करता है, ये भी करता है। यूरिया को छानकर बाहर करना, ये भी काम है। कई हार्मोनों का श्रावण करना, ये काम नहीं करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी कंडरा जोड़ता है। कंडरा क्या जोड़ता है? इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है कि कंडरा क्या जोड़ता है। तो पेशी को हड्डी से जोड़ता है। विकल्प बी सही है। मानव शरीर में कौन ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? इस प्रश्न का उत्तर बताना है कि उत्तेजना से कौन सी ग्रंथि संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अधिवृक्क ग्रंथि। विकल्प सी अधिवृक्क ग्रंथि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि चाल सबसे अधिक होती है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, इसका बताना है। तो ध्वनि की चाल जो सबसे ठोस होता है उसमें अधिक होती है, उसके बाद द्रव में होती है, फिर गैस में होती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा ठोस क्या है? तो स्टील सबसे ज़्यादा ठोस है। तो इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी है स्टील। तो इस तरह से आप लोगों के सामने ये सारे प्रश्नों का आंसर भी दिया गया है। आंसर से अपना मिलान कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर, सब्सक्राइब, लाइक अवश्य कीजिए। धन्यवाद।